कर दिया। कालरथ का आगमन हजारों सालों की गहरी नींद से जागकर कालरथ नामक एक विशाल राक्षस धरती पर प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारे जैसी चमक रही थी और उसका आकार इतना विशाल था कि पहाड़ उसके सामने छोटे लगते थे। कालरथ ने गर्जना करते हुए घोषणा की, मैं कालरथ हूं, विध्वंस का प्रतीक। मैं इस धरती को नष्ट कर दूंगा और इसे अपने अधीन कर लूंगा। यह सुनते ही प्रजा भयभीत हो गई और नगर में हाहाकार मच गया। राजा विक्रमादित्य ने अपनी सभा में अपने मंत्रियों और विद्वानों को बुलाया। सभी ने कालरथ के आतंक का वर्णन किया, लेकिन कोई समाधान नहीं सूझा। राजा विक्रमादित्य का साहस। राजा विक्रमादित्य ने निश्चय किया कि वह स्वयं कालरथ से बात करेंगे। उन्होंने अपने कवच और तलवार को धारण किया और अकेले ही जंगल की ओर चल पड़े, जहां कालरथ ने डेरा जमाया था। जंगल में कालरथ को देखकर भी राजा विक्रमादित्य डरे नहीं। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, हे कालरथ, तुम विध्वंस के प्रतीक हो, लेकिन तुम्हारी शक्ति का सही उपयोग नहीं हो रहा। क्या तुम सिर्फ विनाश के लिए जागे हो या इस धरती पर कुछ अमर छाप छोड़ने के लिए? संवाद और समझ। कालरथ ने विक्रमादित्य को घूरते हुए कहा, राजा, मेरी नियति विध्वंस है। मैं इसके सिवा कुछ नहीं कर सकता। राजा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हर शक्ति का उद्देश्य होता है। विध्वंस के बाद निर्माण भी आवश्यक है। अगर तुम अपनी शक्ति से इस धरती को संवारो, तो तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। विक्रमादित्य के शब्दों ने काल रथ को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने कहा, यदि मैं निर्माण में सहायक बनूं, तो क्या लोग मुझे स्वीकार करेंगे? राजा ने वचन दिया, मैं तुम्हारे लिए इस धरती पर एक स्थान दूंगा, जहां तुम सृष्टि का निर्माण कर सकोगे। युद्ध और मित्रता। लेकिन यह बात इतनी आसान नहीं थी। कालरथ को परखने के लिए विक्रमादित्य ने उससे एक शर्त रखी, तुम्हें मेरे साथ युद्ध करना होगा। यदि तुम मुझे हरा सको तो धरती तुम्हारी होगी। यदि मैं जीत गया तो तुम्हें मेरे नियम मानने होंगे। दोनों के बीच घोर युद्ध हुआ। तलवारें चमकीं, धरती कांपी और आसमान में गर्जन हुआ। लेकिन विक्रमादित्य की चतुराई और पराक्रम के आगे कालरथ अंततः पराजित हुआ। कालरथ का परिवर्तन। अपनी पराजय स्वीकार करते हुए कालरथ ने विक्रमादित्य के समक्ष सिर झुका लिया। राजा ने उसे आश्वस्त किया और कहा, तुम अब नष्ट करने वाले नहीं, बल्कि संरक्षक कहलाओगे। तुम धरती के पहाड़ों और नदियों की रक्षा करोगे। तुम्हारी शक्ति अब केवल सृष्टि के लिए होगी। अंतकाल रथ ने राजा विक्रमादित्य के साथ वादा निभाया और प्रकृति का संरक्षक बन गया। उज्जैन नगर के लोग राजा की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने न केवल धरती को विनाश से बचाया, बल्कि काल रथ जैसे विध्वंसकारी को सृष्टि का रक्षक बना दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सही मार्गदर्शन और संवाद से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है।